कृष्ण कहते हैं मनुष्य जितना अपने मन को साध लेता है उतना ही वह जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। इसीलिए जब समय कठिन लगे तो अपने मन से युद्ध मत करो, बल्कि उसे ध्यान से सुनो, शांत रहो, क्योंकि हर सवाल का उत्तर शांति में ही प्रकट होता है। आज का संघर्ष कल की समझ बनेगा, आज का एकांत कल की ताकत बनेगा। कृष्ण का संदेश सीधा है, जब तुम अकेले हो तब भय मत खाओ, धैर्य रखो, अपने कर्म में लगे रहो और विश्वास रखो कि समय अवश्य बदलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं जब जीवन तुम्हें रुकने पर विवश कर दे, जब चारों ओर अंधेरा छा जाए और कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब समझ लेना कि ये ठहराव तुम्हारी उन्नति का ही हिस्सा है। कई बार ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ने से इसलिए रोकता है ताकि तुम पहले ये समझ सको कि सही दिशा कौन सी है। अकेलापन और रुक जाना असफलता नहीं है, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत है। उदाहरण के रूप में देखो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो वह अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था। अपने मन की उलझनों में इतना उलझ गया कि धनुष तक छोड़ दिया। वह कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उस समय कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका, बल्कि अर्जुन को उसकी अंदरूनी शक्ति का एहसास कराया। उन्होंने कहा, तेरा शत्रु बाहर नहीं तेरे भीतर है। अर्थात अर्जुन का असली संग्राम उसके मन से था, न कि कौरवों से। जैसे ही अर्जुन ने भीतर का भ्रम त्यागा, वैसे ही उसका साहस लौट आया। इस प्रसंग से कृष्ण यह सिखाते हैं कि जब जीवन में सब कुछ थम सा जाए, तब पहले अपने मन के संदेहों को शांत करो, फिर देखना कैसे रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इसी तरह देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र को मथा। पहले विष निकला, फिर बाद में अमृत। यदि उस समय देवता घबरा जाते और मंथन छोड़ देते तो उन्हें अमृत कभी प्राप्त न होता। कृष्ण का यही संकेत है, जब जीवन का मंथन चल रहा हो, जब पीड़ा बढ़ रही हो, तब हार मत मानो, क्योंकि वही प्रक्रिया आगे चलकर अमृत बन जाती है। मान लो किसी व्यक्ति ने मेहनत से नौकरी पाई, लेकिन अचानक कंपनी बंद हो गई, वो टूट गया। उसे लगा कि सब समाप्त हो गया। कुछ समय बाद मजबूरी में उसने छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। आरंभ में संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे धीरे वही काम आगे बढ़ गया और वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को रोजगार देने लगा। यदि वो उस समय हार मान लेता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके भीतर एक उद्यमी छिपा है। कृष्ण यही कहते हैं, जो घटा है वही तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए घटा है। एक और उदाहरण देखो, जब मछुआरा जाल डालता है तो कुछ देर तक पानी शांत रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मछलियां फंसने लगती हैं तो वही शांत जल हलचल से भर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरुकर्माण, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका अर्थ है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने भीतर की स्थिरता मत खो। मान लो किसी विद्यार्थी को बार बार परीक्षा में असफलता मिलती है, वह रोता है, टूट जाता है। लेकिन यदि वो स्वयं को स्थिर रखे और हर बार अपनी भूल समझकर दोबारा प्रयास करे, तो एक दिन वही असफलता उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बन जाती है। वह न केवल सफल होता है, बल्कि जीवन भर दूसरों को भी ये सिखाता है कि हार अंत नहीं, बल्कि आरंभ है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि समय कभी रुकता नहीं। इसीलिए यदि तुम शांत रहकर सही कर्म करते रहोगे तो समय भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। अकेलापन, रुकावट और असफलता, ये तीनों मिलकर मनुष्य को उस लक्ष्य के लिए तैयार करते हैं जिसके लिए वह जन्मा है। यदि तुम इनसे डर गए तो अपने भाग्य से दूर चले जाओगे, लेकिन यदि इन्हें स्वीकार कर लिया तो यही कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति बन जाएंगी। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ थम गया है, तब भागो मत, रुक कर विचार करो, कृष्ण के शब्दों को स्मरण करो, शांत रहो, कर्म करते रहो, विश्वास रखो, समय अवश्य बदलेगा। क्योंकि जब तुम स्थिर हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में गति करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तब वो सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। मन को साधना सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं।
ये अभ्यास धैर्य और निरंतर प्रयास से संभव होता है। उदाहरण के रूप में सोचो कि एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके चारों ओर अनेक आकर्षण हैं, मोबाइल, मनोरंजन, मित्रों की बातें, सोशल मीडिया आदि। यदि वह हर बार इन आकर्षणों के आगे झुक जाता है तो उसका मन भटक जाएगा और लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि वह अपने मन को संयम में रखे, प्रतिदिन नियमित रूप से अध्ययन करे और बाहरी आकर्षणों को अनदेखा करे, तो वही मन उसे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है कि मन को वश में करो, तभी सफलता और शांति दोनों प्राप्त होंगे। एक और उदाहरण देखो, किसान का वह प्रतिदिन खेत में जाता है, चाहे धूप हो या वर्षा। वह जानता है कि यदि आज परिश्रम नहीं करेगा तो फसल नहीं मिलेगी। वह फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करता रहता है। यही कर्म योग है, निष्काम भाव से कर्म करना। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, केवल कर्म ही तुम्हारे हाथ में है। एक व्यक्ति व्यापार करता है, यदि वह हर दिन लाभ और हानि की चिंता में उलझा रहेगा तो उसका मन अस्थिर रहेगा। लेकिन यदि वह पूरे मन से अपना कार्य करे और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे तो उसका मन शांत रहेगा और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। जब कोई साथ देने वाला न हो तब अपने कर्म को ही अपना सहारा बना लो। समय जरूर बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने भीतर बदलाव लाना होगा। हर कठिन दौर तुम्हारे अंदर छिपे अर्जुन को जगाने के लिए आता है। अगर अर्जुन ने कृष्ण की बातों को अनसुना कर दिया होता तो शायद इतिहास उसे कमजोर मानता, लेकिन उसने शांति से सुना, विश्वास किया, और वही अर्जुन आज साहस का प्रतीक है। इसलिए कृष्ण का यह वचन याद रखना कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही संसार पर विजय पा सकता है। जब मन ये कहने लगे कि सब समाप्त हो गया है, तब शांत रहकर सुनो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। समय निश्चित रूप से बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी सोच का बदलना आवश्यक है। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि यह कठिन दौर भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, वैसे ही जीवन धीरे धीरे उजाले की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए जब अगली बार तुम अकेले हो, दुखी हो या बिखरे हुए महसूस करो, तब ये मत मानो कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है, बल्कि ये सोचो कि संभव है कृष्ण तुम्हें पुकार रहे हो। ये कहकर कि अकेले हो तो शांत होकर सुनो, समय अवश्य बदलेगा। कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य अकेला होता है तो वह दो मार्गों के बीच खड़ा होता है। एक मार्ग शिकायतों का होता है, जहां वह अपने भाग्य को कोसता है। दूसरा मार्ग आत्मबोध का होता है, जहां वह समझ पाता है कि हर कठिनाई किसी गहरी सीख के साथ आई है। जो व्यक्ति दूसरा मार्ग चुनता है वही अंत में सफल होता है। उदाहरण के लिए देखो, जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका गए तो उन्होंने अपना बचपन, अपने संबंधी और पूरा नगर पीछे छोड़ दिया। किसी को भी यह हानि लग सकती थी, लेकिन कृष्ण जानते थे कि यह परिवर्तन आने वाले संतुलन के लिए आवश्यक है। उन्होंने एकांत को अपनाया और उसी से द्वारका जैसी महान नगरी का निर्माण हुआ। अर्थात कई बार जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करने आता है। इसी प्रकार जब अर्जुन युद्ध से पहले अपने ही प्रिय लोगों को सामने देखता है तो उसके भीतर का योद्धा कांप जाता है। वह धनुष गिरा देता है और कहता है कि वह युद्ध नहीं कर सकता। वह एक क्षण उसके जीवन का सबसे गहरा एकांत था, लेकिन उसी एकांत में उसे कृष्ण का गीता ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसने न केवल उसका जीवन बल्कि पूरी मानवता की सोच को बदल दिया। यदि अर्जुन उस समय पीछे हट जाता तो वह कभी अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता। कृष्ण ने उसे सिखाया कि स्थिरता ही असली शक्ति है और शांत मन ही सही मार्ग देख सकता है। यही कृष्ण का संदेश हर इंसान के लिए है। मान लो कोई व्यक्ति व्यापार में असफल हो जाता है, परिवार भी साथ छोड़ देता है और उसे लगता है कि अब कुछ शेष नहीं रहा। यदि वह व्यक्ति शांत होकर सोचता, भीतर झांकता, तो उसे समझ आता कि असफलता ने उसे यह सिखाया है कि वो कैसे और मजबूत बन सकता है। जैसे बीज को पौधा बनने के लिए पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही इंसान को सफलता से पहले अंधकार में रहकर खुद को पहचानना होता है। कृष्ण ने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य केवल दिलासा नहीं है, ये जीवन का गहरा सत्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि
कठिनाइयों से प्रेम किया जाए, बल्कि ये कि हर कठिनाई हमें किसी बड़े लक्ष्य की ओर ले जा रही होती है। मान लो किसी व्यक्ति का बहुत प्रिय रिश्ता टूट जाता है, उसे लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन वही पीड़ा उसे भीतर से इतना परिपक्व बना देती है कि आगे चलकर वो दूसरों के दर्द को समझ पाता है और किसी के जीवन में प्रकाश बन जाता है। यानी जो अनुभव कभी कष्ट था, वही आगे चलकर उसका सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्चा साधक होता है। अगर मन कहे कि अब सब खत्म हो गया है, तो स्वयं से कहो नहीं, ये तो बस आरंभ है। जैसे रात के बाद सदा सुबह आती है, वैसे ही हर अंधकार अपने साथ प्रकाश का संकेत लाता है। अकेलापन, असफलता और पीड़ा, यह सभी जीवन के गुरु हैं। यदि अर्जुन को युद्ध का एकांत न मिलता, तो उसे कृष्ण का ज्ञान न मिलता। यदि कृष्ण मथुरा छोड़कर न जाते, तो द्वारका का निर्माण न होता। यदि तुम अपने कठिन समय से भाग जाओगे, तो तुम कभी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाओगे। इसीलिए जब तुम अकेले हो, तो शांत होकर बैठो, अपनी सांसों की ध्वनि को महसूस करो, अपने मन की चंचलता को देखो। याद रखो, समय कभी स्थिर नहीं रहता और ईश्वर कभी निष्क्रिय नहीं होता। तुम्हारा संघर्ष किसी न किसी रूप में तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है। आज का एकांत कल की शक्ति बन सकता है, यदि तुम उसे धैर्य के साथ स्वीकार कर लो। यही कृष्ण का सार है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि समय जरूर बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ ठहरा हुआ लगे, जब ना आगे का रास्ता दिखे, ना पीछे लौटने की जगह हो, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें स्वयं से मिलाने की तैयारी कर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वो बिल्कुल अकेला रह गया है, लेकिन वही पल उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है, क्योंकि वही समय व्यक्ति को आत्मबल का अर्थ सिखाता है। उदाहरण के लिए देखो, जब श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद अर्जुन से कहा कि अब युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन अर्जुन का उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ। अर्जुन को लगा कि अब सब शांत है, सब बीत चुका है, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये मौन ही तेरी नई यात्रा की शुरुआत है। कई बार जब जीवन का शोर थम जाता है, तब भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देने लगती है। यदि अर्जुन उस समय भीतर झांकने का साहस नंदराते करता, तो वो अपने जीवन के गहरे अर्थ को कभी नहीं समझ पाता। इसी प्रकार जब श्री राम वनवास गए, तब वह समय भी एकांत से भरा हुआ था। राज्य, परिवार, सुख सुविधाएं, सब कुछ उनसे छिन गया, लेकिन उसी वनवास के दौरान उन्होंने अपने जीवन का सबसे महान कार्य किया, रावण का वध और धर्म की पुनः स्थापना। अगर वह उस एकांत को दंड मान लेते, तो शायद वह मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते। ये उदाहरण बताता है कि कई बार जो हमें सजा जैसा लगता है, वही ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही योग है। यदि तुम दुख में पूरी तरह टूट जाओ या सुख में बहक जाओ, तो तुम अपने मार्ग से भटक सकते हो। एक लोहार को देखो, जब वह लोहे को रूप देता है, तो पहले उसे आग में तपाता है, फिर हथौड़े से प्रहार करता है। हर चोट लोहे को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे और सशक्त बनाती है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें चोट देता है, ठोकरें देता है, तो वह तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। मान लो किसी व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, लोग उसका उपहास करते हैं। यदि वह व्यक्ति उस समय धैर्य बनाए रखे और अपने भीतर सोचे कि यह अनुभव उसे क्या सिखा रहा है, तो वह अगली बार वही भूल नहीं दोहराएगा। धीरे धीरे वही व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के सहारे पहले से कई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। यही गीता का सार है। हर असफलता को शिक्षा समझो, दंड नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। यदि तुम ये मान लोगे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तो सच में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यदि तुम्हारा भरोसा यह है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, तो तुम्हारे भीतर आशा की लौ कभी नहीं बुझेगी। मान लो कोई विद्यार्थी बार बार परीक्षा में असफल हो रहा है। यदि वह हार मान ले, तो सब समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि वह यह सोच ले कि हर असफलता उसे और तैयार कर रही है, तो एक दिन वही छात्र सबसे आगे निकल जाता है। यही वही दृष्टि है जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। परिस्थितियां तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि उठाने आती हैं। कृष्ण का संदेश यह है कि जब तुम अकेले हो, तब दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से बात करो। शांत होकर बैठो,
और ये विचार करो कि क्या ये समय मुझे कुछ नया सिखा रहा है। कई बार मौन में मिलने वाले उत्तर सबसे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह देखता है कि धीरे धीरे बादल हटते हैं और सूरज फिर से चमकने लगता है। इसलिए जब तुम अकेले हो, जब कोई तुम्हें समझने वाला नहीं हो, तब भी अपने आप पर और अपने कर्म पर भरोसा बनाए रखो। कृष्ण का वचन है, धैर्य रखो, अपने धर्म पर अडिग रहो, क्योंकि समय का बदलना निश्चित है। आज का अंधकार कल के प्रकाश का संकेत है। बस तुम्हें स्थिर रहना है और विश्वास को थामे रखना है। याद रखो, कृष्ण हमेशा उसी के साथ रहते हैं जो शांत होकर सुनता है और सत्य के मार्ग पर डटा रहता है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी परिस्थिति को बदल नहीं पाता, तब उसे उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। हर समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। कुछ समय तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब तुम अकेले होते हो, जब कोई साथ नहीं देता, तब ये मत मानो कि संसार तुम्हारे खिलाफ है। ये समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नया रच रहा है और तुम्हें उस परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। उदाहरण के लिए सोचो, जब पांडवों को वनवास मिला तो बाहरी रूप से वो पराजय जैसी थी। राज्य चला गया, सम्मान छिन गया और अपने लोग भी दूर हो गए। लेकिन उसी वनवास में अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया, भीम ने अपनी शक्ति को साधा और युधिष्ठिर ने संयम और धैर्य को अपनाया। वनवास के वे वर्ष ही थे जिन्होंने उन्हें कुरुक्षेत्र की विजय के योग्य बनाया। यदि वे उस समय निराश होकर बैठ जाते तो शायद धर्म की जीत कभी संभव न होती। यानी जो समय बुरा लगता है वही समय भीतर से हमें तैयार कर रहा होता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, उदरे आत्मान मन आत्मान वसादत, अर्थात अपने मन के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाओ, उसे गिरने मत दो। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हों, तब अपने मन को संभाल पाना ही सच्चा साहस है। मान लो किसी व्यक्ति का रिश्ता टूट गया और वह सोचने लगा कि अब जीवन व्यर्थ है। यदि वह उसी समय भीतर झांककर खुद से कहे कि एक अध्याय समाप्त हुआ है, लेकिन पूरी किताब नहीं, तो वो आगे बढ़ सकता है। संभव है वही व्यक्ति आगे चलकर दूसरों के जीवन का मार्गदर्शक बन जाए। इसी तरह एक बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे अंधकार और दबाव का अनुभव होता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही दबाव उसे ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। वह मिट्टी को चीरकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। यदि वह बीज उस समय हार मान लेता तो कभी पौधा न बन पाता। कृष्ण का यही संदेश है, जब जीवन तुम्हें नीचे दबा रहा हो तब समझ लेना कि वह तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा है। मान लो किसी व्यक्ति ने कई बार व्यापार में असफलता देखी। हर बार उसने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला। लोगों ने उसका उपहास किया, परिवार ने भी भरोसा खो दिया। फिर भी यदि वह व्यक्ति भीतर से शांत रहा और अपने अनुभवों से सीखता रहा तो धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि गलती कहाँ हो रही थी। अंततः वही अनुभव उसे ऐसी समझ देता है जिससे वह पहले से कई गुना बड़ा कार्य कर पाता है। यही गीता का सार है। हर असफलता भविष्य की सफलता का बीज होती है। कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब भी जीवन में अधर्म, भ्रम या निराशा बढ़ती है, तब सत्य और ज्ञान के रूप में परिवर्तन अवश्य आता है। इसका अर्थ केवल युद्ध से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के जागरण से है। जब तुम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों से संघर्ष करते हो तो वही तुम्हारा कुरुक्षेत्र होता है। जब तुम हार नहीं मानते, शांत रहकर सही कर्म करते हो तो वही तुम्हारी विजय होती है। कभी कभी अकेले रहना आवश्यक होता है ताकि तुम अपनी दिशा को स्पष्ट देख सको। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो, कोई साथ देने वाला न दिखे, दिल का भरोसा भी हिलने लगे, तब समझ लेना यही वह समय होता है जब तुम्हारे भीतर की ताकत की परीक्षा हो रही होती है। जो व्यक्ति इस दौर में भी संतुलन बनाए रखता है वही आगे चलकर अपनी तकदीर को नया रूप देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, सुख दुख लाभ हानि जीत हार में जो समान रहता है वही सच्चा योगी कहलाता है। जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो तब बाहर की सारी आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है।
यही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। अकेलापन तुम्हारा विरोधी नहीं बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। जब कोई साथ नहीं देता तब ईश्वर तुम्हारे और भी करीब होते हैं। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब कृष्ण तुम्हारे हृदय में संवाद करते हैं। कृष्ण ने कहा था कि जो इंसान अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए कोई भी संघर्ष कठिन नहीं रहता। इसलिए जब समय कठिन हो तो स्वयं से दूर मत भागो, शांति से बैठो, अपने मन की बात सुनो और स्वयं से पूछो, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ। हर पीड़ा अपने साथ कोई न कोई संदेश लाती है और हर एकांत तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलवाने आता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में सुकून न हो, जब लोग तुम्हें समझ न पाए, तब भी अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। यदि तुम ईमानदारी से अपना काम करते रहोगे तो हालात जरूर बदलेंगे, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही अंधकार के बाद प्रकाश भी आता है। जो व्यक्ति संकट में भी धैर्य बनाए रखता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति ही अंततः विजयी होता है। इसीलिए यदि आज तुम अकेले हो तो डरने की जरूरत नहीं है। अपने मन को स्थिर रखो, विश्वास रखो कि तुम्हारा हर संघर्ष किसी बड़े परिवर्तन की भूमिका है। अर्जुन युद्ध भूमि में पूरी तरह निराश हो गया था। वह सब कुछ छोड़ देने को तैयार था। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये आसक्ति है, ये भय है, ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसी तरह जब तुम टूटे हुए महसूस करते हो तो याद रखना, ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से ही गढ़ा जाता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि तुम मान लोगे कि अब कुछ संभव नहीं है तो सच में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि तुम यह विश्वास रखो, अकेले हो तो शिकायत मत करो। यही वह समय है जब परमात्मा तुम्हें स्वयं से परिचित कराना चाहता है। शांत होकर बैठो, श्वास को महसूस करो, मन को देखो और भीतर से कहो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही वो दृष्टि है जो इंसान को अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। कृष्ण का संदेश बहुत सरल है। धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो और भरोसा रखो कि समय अवश्य बदलेगा, क्योंकि ईश्वर देर से देता है पर देता जरूर है। आज तुम अकेले हो, लेकिन कल यही एकांत तुम्हें इतना सशक्त बना देगा कि लोग तुम्हारे अनुभव से प्रेरणा लेंगे। तो जब भी मन टूटने लगे, याद रखना, कृष्ण तुम्हारे भीतर ही हैं, जो कह रहे हैं, अकेले हो तो शांत होकर सुनो, समय जरूर बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसे लगता है कि संसार ने उसे भुला दिया है, पर वास्तविकता यह है कि उसी पल ईश्वर उसे गहराई से निखार रहे होते हैं। जैसे सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी असली चमक पाने के लिए एकांत और कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सोचो, अर्जुन जब रणभूमि में खड़ा था तब उसके अपने ही संबंधी सामने थे। वह स्वयं को अकेला महसूस कर रहा था, भ्रम में था और सोच रहा था कि क्या उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी अंतरात्मा है, तेरे साथ धर्म है और तेरे साथ मैं हूं। उस क्षण अर्जुन ने समझ लिया कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि अपने सच्चे लक्ष्य को पहचानने का अवसर है। जब अर्जुन ने शांत होकर कृष्ण की वाणी को सुना तो उसके भीतर का अंधकार दूर हो गया और वही अर्जुन जिसने सब कुछ छोड़ने की बात कही थी, आगे बढ़कर अपने कर्तव्य का पालन किया। इसी प्रकार जीवन में जब तुम अकेले होते हो, जब कोई तुम्हें समझने वाला नहीं होता, तब याद रखना कि यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। एक किसान की तरह जो बीज बोने के बाद लंबे समय तक धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मिट्टी के भीतर कुछ अनदेखा आकार ले रहा है। वह रोज खेत को देखता है, पानी देता है, लेकिन बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता।
फिर एक दिन अचानक वही बीज अंकुर बनकर धरती को चीर देता है। तुम्हारा जीवन भी उसी तरह है। अभी भले ही कुछ न दिखे, लेकिन भीतर बदलाव हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कर्मण व अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका भाव यह है कि यदि आज तुम्हारे प्रयास का परिणाम सामने नहीं आ रहा है तो भी रुकना मत। जैसे एक कलाकार निरंतर अभ्यास करता है, बार बार असफल होता है, फिर भी वो जानता है कि साधना ही सफलता की नींव है। एक दिन वही कला उसे सम्मान, पहचान और सफलता दिलाती है। यदि वह बीच रास्ते में हार मान लेता तो शायद वह कभी नहीं जान पाता कि वो कितना श्रेष्ठ बन सकता था। ठीक उसी तरह जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो भागो मत और शिकायत मत करो। कृष्ण कहते हैं अकेलापन ही वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब कोई नहीं सुनता तब अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो।